मूवी शुरू होती है कुल्लू एयरपोर्ट रात को 2 बजे, जहां अंकित नाम का एक जख्मी लड़के से पुलिस पूछताछ करती है कि प्लेन में मौजूद 150 लोगों में से उन लोगों ने अंकित को ही क्यों पीटा, और उसे सब कुछ सच बताने के लिए कहती है। अंकित जवाब देता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता, और सीन यहाँ से 6 घंटा पहले अल बरकत शहर में शिफ्ट होती है। एक आदमी होटल से नमाज पढ़ के अल असद एयरपोर्ट के लिए निकलता है, और इधर एयर होस्टेस नेहा भी उसी एयरपोर्ट से फ़्लाइट अटेंड करने के लिए निकलती है। वो फ़्लाइट अल असद से दिल्ली जाने वाली होती है। फ़्लाइट में नेहा एक छोटी सी बच्ची को देख के इमोशनल हो जाती है और अपनी पास्ट को याद करती है। यहाँ से सीन 8 महीना पहले शिफ्ट होती है। अल बरकत से दिल्ली जाने वाली एक फ़्लाइट में नेहा अंकित नाम का एक बंदे से मिलती है। अंकित वेगन है, पर प्लेन में गलती से उसे नॉनवेज मील मिलता है, तो नेहा उसको अपना वेगन मील दे देती है, जिससे अंकित इम्प्रेस हो जाता है और दिल्ली पहुंच के प्लेन से उतरते टाइम वो नेहा को डिनर पर बुलाता है, पर नेहा मना कर देती है। रात को नेहा एक बार जाती है और वहाँ उसे अंकित मिलता है, तो नेहा को लगता है कि अंकित उसका पीछा कर रहा है, इसलिए नेहा उसे अवॉइड करके बाहर से निकल जाती है। रास्ते में नेहा की गाड़ी खराब हो जाती है, तो अंकित उसे घर ड्रॉप कर देता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और डेट करने लगते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। एक दिन अंकित नेहा की बॉडी पर एक चोट का निशान नोटिस करता है, और पूछने पर नेहा बताती है कि बचपन में खेलते हुए उसे चोट लग गई थी, ये उसी का निशान है। रिलेशनशिप के चलते नेहा अंकित की बच्चे से प्रेग्नेंट हो जाती है और दोनों शादी करके उस बच्चे को बड़ा करने का प्लान करते हैं। एक दिन जब नेहा और अंकित रेस्टोरेंट में होते हैं, दो आदमी कॉल करके अंकित को बाहर बुलाते हैं और उसके साथ बदतमीजी करते हैं। नेहा अंदर से ये सब देख लेती है और अंकित वापस आता है तो उससे पूछती है। अंकित बताता है कि 2 साल पहले उसने अपनी खुद की डायमंड इंश्योरेंस कंपनी खोला था, और उसके एक एम्प्लॉय ने उन दोनों आदमी के 20 करोड़ का डायमंड मिसप्लेस कर दिया था, इसलिए अब वो दोनों आदमी अंकित के पीछे पड़े हैं पैसे चुकाने के लिए, जो कि उसके पास नहीं है। इसलिए वो चाहते हैं कि अंकित अपनी ही कंपनी से डायमंड चुरा के उनको दे। ये सुन के नेहा अंकित पर गुस्सा करती है, क्योंकि उसने ये सब पहले नहीं बताया उसे, और अपने लाइफ की एक सच बताती है कि उसकी पापा अंडरवर्ल्ड का पैसे संभालते थे। एक दिन उनसे हिसाब में गड़बड़ हो गई, तो उन्होंने नेहा के सामने ही उसके पापा को गोली से मार दिया था। इसके बाद एक दिन अंकित और नेहा अपने होने वाली बेबी के लिए शॉपिंग करने जाते हैं, तो वहाँ भी वही 2 आदमी, जिनमें से एक का नाम रिजवान है, वो अपनी पार्टनर के साथ अंकित का पीछा करता है और नेहा को लेकर उसके साथ बदतमीजी करता है, जिससे अंकित गुस्सा हो जाता है और उनके बीच हाथापाई होती है। इस दौरान रिजवान नेहा के पेट में लात मार देता है, जिससे उनका बच्चा मर जाता है और नेहा टूट जाती है। अपने बच्चे को खोने के बाद अब नेहा अंकित को खोना नहीं चाहती, इसलिए रिजवान के लिए वो डायमंड चुराने के लिए मान जाती है। शीन अब प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। एक बूढ़ा आदमी नेहा की कोलीग से गर्म पानी मांगता है बिरयानी खाने के लिए। नेहा जिस फ्लाइट में है उसी में हम अंकित को भी देखते हैं। अंकित को एक एसएमएस मिलता है, जिस केस के अंदर डायमंड है उसको ओपन करने का कोड होता है उसमें। अंकित छुप के वो कोड नेहा को दिखाता है और सीन यहाँ से कुछ दिन पहले शिफ्ट होती है। इंडियन होम मिनिस्टर अंकित के बॉस से कुछ डायमंड स्मगलिंग करने के लिए अल बरकत आता है, और वो लोग एक मोबाइल के पीछे डायमंड लगा के उसको एक केस में रख के इंडिया शिफ्ट करने का प्लान करते हैं। उस केस को खोलने का एक कोड होता है, जिसका आधा डिजिट होम मिनिस्टर और आधा डिजिट सेलर को पता होगा। मोबाइल के अंदर एक सिम कार्ड होगा, जिसके थ्रू वो डायमंड को ट्रैक करेंगे। अगर किसी ने सिम कार्ड को निकालने की कोशिश किया तो टच करते ही सबसे पहले बॉस के पास रिंग बजेगी। जैसे ही कैश सेलर को मिल जाएगा, होम मिनिस्टर को उनका डायमंड सेफली इंडिया डिलीवर कर दिया जाएगा, और इस काम में अंकित उनको मदद करेगा। अंकित खुद के लिए इन्हीं डायमंड्स को चुराने का प्लान करता है, और इसमें नेहा भी उसका साथ देती है। अंकित होम मिनिस्टर का एक आदमी भगत को कहता है कि डायमंड चोरी करके वो दोनों आधा आधा बांट लेंगे, और उसे मना के कोड का पता कर लेता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। नेहा अंकित को बताती है कि उसके कंपनी का जो आदमी डायमंड डिलीवर करने इंडिया जाने वाला था वो फ्लाइट में नहीं है। अंकित टेंशन में आ जाता है और अपनी बॉस को कॉल करके पता लगाता है कि उस आदमी के जगह उन्होंने किसी और आदमी को भेजा है।
अंकित नेहा को ये बात इन्फॉर्म करता है और बताता है कि जो भी है वो इस फ्लाइट से कुछ भी खाएगा पिएगा नहीं, जिससे उन्हें उस आदमी का पता चल जाएगा। नेहा सारे पैसेंजर्स को मील सर्व करने जाती है और एक आदमी कुछ भी खाता पीता नहीं है, जिससे उन्हें डायमंड डिलीवर करने वाला आदमी का पता चल जाता है। फिर नेहा प्लान करके उस आदमी के ऊपर ड्रिंक गिरा देती है, जिससे वो आदमी खुद को साफ करने वॉशरूम जाए और अंकित उसके बैग से डायमंड चुरा सके। पर जैसे ही वो आदमी वॉशरूम की तरफ बढ़ता है, अंदर से कुछ टेररिस्ट निकल के बंदूक दिखा के कहते हैं कि उन्होंने प्लेन को हाईजैक कर लिया है। ये सुन के कैप्टन जल्दी से ग्राउंड कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म कर देता है कि उनका प्लेन हाईजैक हो चुका है। इधर एक टेररिस्ट नेहा को गन पॉइंट पर लेकर फ्लाइट मार्शल को बाहर आने को कहता है और उससे बंदूक लेकर उसको बांध देते हैं। दूसरा एक आदमी उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो वो उस आदमी को पीटते हैं। सब लोगों से उनका मोबाइल ले लेते हैं और कहते हैं कि जो भी कोई उनके प्लान के बीच आएगा उन्हें वो जान से मार देंगे। फिर वो नेहा को गन पॉइंट पर लेकर आगे का दरवाज़ा ओपन करने को कहते हैं, पर कैप्टन को वो दरवाज़ा ओपन करना अलाउड नहीं होता। इसलिए वो फ़ोन के थ्रू कैप्टन को कहते हैं कि कश्मीर को आज़ाद करना उन टेररिस्ट का मकसद है। उनका एक आदमी आदिल मीर, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के पास कैद है, उसको रिलीज़ करने को कहते हैं और प्लेन को दिल्ली की जगह कुल्लू घुमाने को कहते हैं, क्योंकि आदिल मीर कुल्लू जेल में है और उसको कुल्लू एयरपोर्ट से अपने साथ ले जाने के लिए टेररिस्ट को उस प्लेन की ज़रूरत है। इंडियन सिक्योरिटी एजेंट को जब प्लेन हाईजैक होने की बात पता चलती है तो वो प्लान करते हैं और कुल्लू रॉ डिप्टी शेख को ऑर्डर मिलता है आदिल को जेल से कुल्लू एयरपोर्ट लाने के लिए। इधर होम मिनिस्टर को अपने हीरो की चिंता होती है और वो भगत को पैसेंजर्स को रेस्क्यू करने के बहाने कुल्लू भेजते हैं, प्लेन लैंड होने के बाद हीरा सेफली लाने के लिए। इधर प्लेन के अंदर अंकित अस्थमा का नाटक करता है और कहता है कि उसका पंप बैग के अंदर है, तो टेररिस्ट उसे बैग से पंप लाने के लिए कहता है। अंकित बैग के पास जाकर उस आदमी के बैग से हीरा चोरी करने ही वाला होता है कि तभी पीछे से एक टेररिस्ट आकर अंकित को देख के समझ जाता है कि वो नाटक कर रहा है और उसे मार के नाक तोड़ देता है। नेहा उसका फर्स्ट एड करती है और इस टाइम ये सब करने के लिए मना करती है, पर कुछ टाइम के बाद अंकित फिर से ब्लड साफ करने का बहाना बना के नेहा को बुलाकर कहता है कि उसने बैगेज रूम के अंदर उस आदमी का बैग खोल के डायमंड केस को अनलॉक करके रख दिया है। नेहा को बस वहां फर्स्ट एड बॉक्स रखने के बहाने जाकर डायमंड चुरा के लाना है, पर ये रिस्की है इसलिए नेहा मना कर देती है, तो अंकित उस पर गुस्सा हो जाता है। इधर डिप्टी ऑफिसर शेख जेल से आदिल मीर को लेकर एयरपोर्ट पहुंचता है और वहां एक रूम के अंदर उसे बंद करके रखता है। तभी होम मिनिस्टर का आदमी भगत कुल्लू एयरपोर्ट पहुंचता है और शेख से मिलता है। प्लेन और 20 मिनट में लैंड होने वाली होती है। प्लेन के अंदर कैप्टन टेररिस्ट में से किसी एक को कॉकपिट के पास बुलाता है क्योंकि इंडियन अथॉरिटी उनसे बात करना चाहती है। प्लेन के अंदर टोटल 3 टेररिस्ट होते हैं, उनमें से 2 जाते हैं इंडियन अथॉरिटी के साथ बात करने और एक पैसेंजर्स के पास रुकता है। नेहा उस एक बंदे को बातों में उलझाती है और पीछे से अंकित बैग के पास जाकर डायमंड लगा हुआ मोबाइल को नकली डायमंड का मोबाइल से रिप्लेस कर देता है और मोबाइल के अंदर से सिम कार्ड निकाल देता है ताकि उसका बॉस डायमंड ट्रैक ना कर सके। और सिम कार्ड निकालने से उसके बॉस के पास इसलिए रिंग नहीं बजती क्योंकि ज़मीन से इतना ऊपर नेटवर्क नहीं होता। तभी पीछे से एक टेररिस्ट आकर अंकित को देख लेता है और उसके बैग के अंदर डायमंड देख के अपने साथी को आवाज़ लगाने ही वाला होता है, पर अंकित जल्दी से उसका मुंह बंद करके बंदूक छीन के उसे गोली मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी फ्लाइट कुल्लू एयरपोर्ट लैंड करती है। बाकी 2 टेररिस्ट गोली की आवाज़ सुन के वहां आकर अंकित को पकड़ के पीटने लगते हैं। इसी बीच फ्लाइट मार्शल खुद का हाथ खोल के उस मरा हुआ टेररिस्ट के पास जाकर उसका बंदूक उठा लेता है और बचे हुए दोनों टेररिस्ट को शूट करके मार डालता है और सबको इन्फॉर्म करता है कि सारे टेररिस्ट मर चुके हैं, अब वो सेफ हैं। पर टॉयलेट के अंदर चेक करते वो देखता है कि टेररिस्ट ने अंकित को बांध के उसके बॉडी पर एक बॉम्ब लगा दिया है। ये सुन के सारे पैसेंजर्स डर जाते हैं। नेहा और उसके टीम सारे पैसेंजर्स को जल्दी प्लेन से बाहर निकालते हैं। पुलिस टीम अंकित के बॉडी से बॉम्ब डिफ्यूज करने जाते हैं तो देखते हैं कि वो बॉम्ब फेक है और प्लेन के अंदर पुलिस को कोई टेररिस्ट का बॉडी नहीं मिलता। शेख को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर टेररिस्ट के बॉडी कहाँ गए।
वो जल्दी जाकर एयरपोर्ट का सारा एंट्री एग्जिट बंद करवाता है और फ्लाइट मार्शल को ढूंढता है जिसने टेररिस्ट को मारा था। एक आदमी बताता है कि भानु यादव फ्लाइट मार्शल था, पर हम देखते हैं कि भानु कोई और है। जिस आदमी ने टेररिस्ट को गोली मारा था वो अलग था। पुलिस के पूछने पर असली फ्लाइट मार्शल भानु बताता है कि वो प्लेन में बेहोश था, उसने किसी को नहीं मारा। इधर नकली फ्लाइट मार्शल पुलिस का ड्रेस पहन के एयरपोर्ट से भाग जाता है। शेख को सब समझ आ जाता है कि हाईजैक हुआ ही नहीं था। नकली फ्लाइट मार्शल उन्हीं टेररिस्ट में से एक था, उसने किसी को नहीं मारा। सारे टेररिस्ट जिंदा है और पैसेंजर्स के बीच वहीं पर है। ये कोई और ही चक्कर है। फिर शेख अपने टीम को पता लगाने का ऑर्डर देता है और पैसेंजर्स को वही रोक के रखता है। इधर भगत को पता लगता है कि वो डायमंड नकली है, तो वो अंकित पे गुस्सा करता है और उसे असली डायमंड ढूंढ के लाने को कहता है। अंकित टेंशन में आ जाता है और वॉशरूम के अंदर नेहा उसके पास आती है, तो वो नेहा पे अपना गुस्सा निकालते हुए कहता है कि डायमंड चुराना उसका खुद का प्लान था, ना कि रिजवान के कहने पर उसने डायमंड चुराया। नेहा को उसने जानबूझ के फंसाया था ताकि फ्लाइट के अंदर उसकी मदद से वो डायमंड चुरा सके। वो नेहा से प्यार नहीं करता। ये सब कहकर अंकित बाहर चला जाता है और हम नेहा को स्माइल करते हुए देखते हैं। असल में शॉपिंग मॉल के बाहर अंकित के साथ रिजवान की मारपीट के चलते जब रिजवान ने नेहा की पेट में लात मारा था, उस टाइम नेहा अपनी एक फ्रेंड के साथ फ़ोन पे बात कर रही थी और उसका फ़ोन हाथ से गिर गया था। उसकी फ्रेंड ने अंकित और रिजवान की कुछ बातें सुन के रिकॉर्ड कर लिया था। हॉस्पिटल में होश में आने के बाद उसी फ्रेंड ने नेहा को वो रिकॉर्डेड वॉइस भेजा था जिसमें अंकित रिजवान को कहता है कि लड़की पे हाथ नहीं उठाना था, मतलब रिजवान अंकित के साथ मिला हुआ था। ये सुन के नेहा ने हॉस्पिटल के बाहर अंकित का पीछा किया था और उसे एक लड़की और रिजवान के साथ बात करते हुए देख के सब समझ गई थी कि अंकित उसे धोखा दे रहा है। वो एक डायमंड कंपनी का मैनेजर है और ये सब उसका डायमंड चुराने का प्लान है। उसने बस नेहा को यूज़ किया। ये सब पता लगने के बाद अंकित से बदला लेने के लिए नेहा अपनी फ्रेंड सुधांशु और कुछ लोगों के साथ मिलकर प्लेन हाईजैक और डायमंड चुराने का प्लान करती है। सीन अब प्रेजेंट में कुल्लू एयरपोर्ट में शिफ्ट होती है। सारे पैसेंजर से बात करके शेख को पता चलता है कि अंकित प्लेन के अंदर कुछ ढूंढ रहा था और बार बार बैग के पास जा रहा था। इसलिए शेख को अंकित पे शक होता है और वो उससे अच्छे से पूछताछ करता है और यही सीन मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। इधर होम मिनिस्टर को समझ आ जाता है कि किसी ने हाईजैक के बहाने उनका हीरा चुरा लिया है। इसके बाद शेख नेहा को पूछताछ के लिए बुलाता है क्योंकि उसी ने असली फ्लाइट मार्शल भानु को जूस दिया था जिसे पीकर वो बेहोश हो गया था। शेख के पास जाने से पहले नेहा जल्दी वॉशरूम के अंदर जाकर एक अननोन नंबर से होम मिनिस्टर को कॉल करके बताती है कि अगर उन्होंने अभी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने से नहीं रोका तो उनका हीरा स्मगलिंग की बात मीडिया तक पहुंच जाएगी। और अंकित के फ़ोन से उसी एसएमएस का फ़ोटो लेकर होम मिनिस्टर को भेज देती है जिसमें अंकित ने भगत से डायमंड का कोड मांगा था। फिर नेहा अंदर शेख के पास जाती है और तभी होम मिनिस्टर कॉल करके शेख को इन्वेस्टिगेशन बंद करने को कहते हैं क्योंकि हाईजैक तो हुआ ही नहीं था और सारे पैसेंजर्स को उनका पासपोर्ट रख के जाने देने का ऑर्डर देते हैं। शेख ऐसा ही करता है और नेहा के साथ बाकी सारे पैसेंजर्स को जाने देता है। शेख ने नेहा को स्पेशली पूछताछ के लिए बुलाया है। देख के अंकित को नेहा पर शक होता है और वो नेहा से हीरा कहाँ है पूछता है, तो नेहा नाटक करती है कि उसे कुछ नहीं पता। तभी होम मिनिस्टर के लोग आकर अंकित और भगत को पकड़ के ले जाते हैं। बाहर जाते टाइम शेख नेहा को देख के स्माइल करता है क्योंकि उसे समझ आ गया था कि ये सब नेहा का किया धरा है, पर वो अब कुछ नहीं कर सकता। फिर नेहा अपने टीम के साथ निकलती है और दिखाया जाता है कि कैसे नेहा ने अपने प्लान को अंजाम दिया था। नकली फ्लाइट मार्शल सुधांशु था और बाकी 5 लोगों में से 3 टेररिस्ट के भेष में और एक वही आदमी था जिसने फर्स्ट टाइम टेररिस्ट को रोकने की कोशिश किया था और टेररिस्ट ने उसको मारा था ताकि पैसेंजर्स में डर पैदा हो और उन्हें बाकी किसी पैसेंजर को हर्ट ना करना पड़े। बाकी एक वही बूढ़ा आदमी जिसने नेहा की कोलीग से गर्म पानी मांगा था बिरयानी खाने के लिए। असल में गर्म पानी यूज़ करके टॉयलेट के अंदर बैठ के उसने नकली बंदूक बनाया था क्योंकि फ़्लाइट के अंदर असली बंदूक नहीं ले जा सकते और उसी नकली बंदूक से उन्होंने प्लान को अंजाम दिया।
टेररिस्ट को शूट करते टाइम सुधांशु ने अंकित के बैग से असली डायमंड का मोबाइल चुरा लिया था। उन्होंने अंकित के बॉडी पर नकली बॉम्ब इसलिए लगाया था ताकि बॉम्ब की अफरा तफरी में उन्हें 20 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाए और सुधांशु पुलिस के भेष में डायमंड लेकर एयरपोर्ट से निकल जाए। असली फ्लाइट मार्शल को नेहा ने जूस में बेहोशी की दवा मिला के बेहोश कर दिया था। इसके बाद हम होम मिनिस्टर के लोगों को उनका हीरा चोरी करने के लिए अंकित और भगत को पीटते हुए देखते हैं। अंकित मार खा के हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है और नेहा उससे मिलने आती है। सब सच बताते हुए नेहा कहती है कि उसने गलत इंसान से पंगा ले लिया। एंड में हॉस्पिटल से निकल के अंकित फिर से नेहा को कॉल करके फ्लर्ट करता है और वो फ़ोन काट देती है और मूवी यही ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक्सप्लेनेशन पसंद है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे मेरे चैनल को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी। आप मेरे सेकंड चैनल में इंडियन मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उम्मीद है कि इस चैनल के जैसा वहाँ भी मुझे सपोर्ट करेंगे। मैं आपके लिए ऐसी न्यू वीडियोज़ लाती रहूँगी। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टाटा बाय बाय।